Good morning, students. So today we are in the third week of our topic Paribhashaएं for Standard 6. So a quick review we will take. We have done till date Tali, the Paribhasha of Tali, Khali, Kheka, Sam, Vibhag and Matra. Abhi till date we did this. Okay. Now today just for your रिविजन वी डिड सम. तो सम का मतलब क्या होता है? हर ताल की पहली मात्रा को सम कहते हैं. विभाग मतलब जो मात्राओं को खंडों में विभाजित करता है, डिविजन्स. विभाग का मतलब डिवीजन है. और मात्राओं का मतलब है जो धा दिन दिंदा मतलब उनको मात्रा कहते हैं. अब ये हम आगे टॉपिक लेते हैं और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसके बाद हम इसको कैसे और अच्छे से समझेंगे. सो नाउ टुडे वी टेक ताल. ताल नृत्य के में समय को मापने के पैमाने को ताल कहते हैं. ताल मात्राओं का समूह है. विभिन्न मात्राओं के समूह से विभिन्न ताल बनते हैं, जैसे एक ताल, झपताल आदि. कभी कभी तालों में समान मात्रा होने पर भी वह अलग होते हैं, क्योंकि उनमें मात्राओं के विभाजन और ताली खाली की भिन्नता होती है. सी, ताल का मतलब क्या होता है और लय का मतलब होता है. लय इज व्हाट? रिदम. ओके, रिदम मतलब लहरा, मतलब एक रिदमिक रिदम आता है. ये इंस्ट्रूमेंट से नहीं, ये संगीत से. तो लय उससे, लय और ताल उससे जुड़े हुए होते हैं. ठीक है. लय के बिना ताल नहीं और ताल के बिना लय नहीं. दोनों जब एक साथ मिलते हैं तब एक कॉम्पोजिशन बनती है बच्चों. सो ताल नृत्य करते समय हमें बीट्स, ताल इज नथिंग बट बीट्स एंड लय इज रिदम. ओके, सो विदाउट बीट्स वी कांट डांस. तो अभी जो हम लोग टॉपिक आपको पता है, देख रहे हैं, हम लोग सीख रहे हैं ताल, तीन ताल. तो वो क्या है? ताल है. तो अभी हम 16 बीट पर बात करेंगे, राइट. तो इसीलिए उसको ताल कहते हैं. उसके बिना डांस इज इनकम्प्लीट. लय, गायन, वादन तथा नृत्य में समय की गति को लय कहते हैं. लय तीन प्रकार की होती है. विलंबित लय. अब देखो लय क्या है कि लय इज रिदम. गायन, वादन और नृत्य एज आई टोल्ड यू अर्लियर के करते समय लय का बहुत ध्यान रखा जाता है. कोई डांसेस बहुत स्लो होते हैं, कोई मीडियम पेस के होते हैं और कोई बहुत फास्ट होते हैं, राइट. सो देयर इज अ डिफरेंस चिल्ड्रन बिटवीन स्लो, मीडियम एंड फास्ट पेस. सो विलंबित लय मतलब स्लो. जब लय बहुत धीमी हो उसे विलंबित लय कहते हैं. मध्य लय मतलब साधारण सहज गति, बीच का. तो उसे जो ना तो बहुत धीमी अर्थात ना तो बहुत तेज हो, बीच का हो, उसे कहते हैं मध्य लय. और ध्रुत लय मतलब जब लय तेज होती है तो उसे ध्रुत लय कहते हैं. जैसे हम लोग एक छोटा सा उदाहरण आपको तीन ताल का देती हूँ. ठीक, धा दी दी ऐ. ठीक, धा दी ग. ये क्या हुआ? विलंबित लय, दैट इज स्लो. तिग धा दी ग ऐ. तिग धा दी ग ऐ. ये क्या हुआ? मध्य लय, राइट. अब तिग धा तिग दी ऐ. ये क्या हुआ? ये हुआ ध्रुत लय. सो दैट इज द रीजन. ये आई थिंक एग्जाम्पल काफी आपको अगर मतलब इजीली समझाएगा कि व्हाट इज विलंबित लय, मध्य लय एंड ध्रुत लय. नाउ द लास्ट इज संगीत क्या है. दिस डेफिनेशन चिल्ड्रन इज वेरी इंपॉर्टेंट. इस प्रश्न का उत्तर भारतीय संगीतकारों ने विविध रूप से देने का प्रयास किया है. संगीत रत्नाकर के अनुसार गीतम, वादम तथा नृत्यम त्रयम संगीतम उच्यते. मतलब इसका अर्थात मीनिंग है गीत, वाद और नृत्य, इन तीनों का समुच्चय ही संगीत है. परंतु भारतीय संगीत का अध्ययन करने पर यह आभास होता है कि इन तीनों में गीत की ही प्रधानता है और वाद्य और नृत्य गीत के अनुसार रहे हैं. एक अन्य परिभाषा के अनुसार यह है कि इस प्रकार से जिसे गाया जाता है वह संगीत कहा जाता है. अन्य शब्दों में स्वर, ताल, शब्द, आचरण, हाव भाव और शब्द मुद्रा के किए गए विषय ही संगीत होते हैं. नाउ वास्तव में स्वर और लय ही संगीत को
अर्थात गीत वाद्य और नृत्य को आधार देता है। राइट, दैट इज वेरी ट्रू चिल्ड्रन। ना संगीत हम कैसे समझते, संगीत का मतलब होता है वोकल, ठीक है। हमको लगता है कि संगीत वोकल प्रेजेंटेशन है, बट पुराने जमानों में एक्चुअली संगीत का अर्थ ये है कि गायन, वादन तथा नृत्य, त्रयम संगीतम उच्यते, मतलब ये तीनों ही मिलकर संगीत बने हैं। यह तीनों ही मिलकर संगीत कहे जाते हैं। इट्स नोन एज संगीत। सो नाउ सी, फॉर डांस चिल्ड्रन, आप विदा अभी म्यूजिक नहीं बज रहा है, अभी कोई रिदम नहीं बज रहा और मैं डांस कर रही हूँ, वो मैं डांस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे मन में संगीत और मेरे मन में रिदम चल रहा है बच्चों। जैसे अभी मैंने आपको लय बताया ना, सो एक लय चल रही थी दिमाग में, बिकॉज आई नो, बट देन बिना गाने के और बिना म्यूजिक के आप डांस नहीं कर सकते, बिकॉज इट विल लुक वेरी एब्स्ट्रैक्ट, इट विल लुक इनकम्प्लीट। सो संगीत, म्यूजिक संगीत के आधार पर चलता है और नृत्य म्यूजिक और वाद्य, दैट इज वोकल एंड इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से चलता है, बिकॉज विदाउट देम डांस इज इनकम्प्लीट, विदाउट रिदम संगीत इज इनकम्प्लीट। कोई भी वाद्य के हिसाब से, कोई भी स्वर लगाए बिना आप गाना नहीं शुरू कर सकते, कोई भी स्वर लगाए बिना आप ताल वाद्य नहीं शुरू कर सकते, और कोई भी स्वर और ताल वाद्य लगाए बिना आप नृत्य की शुरुआत नहीं कर सकते। ओके, सो दैट इज for today. This was our last definition. So you need to write these all 9 definitions in your copies, which is compulsory for you to complete it. And once again going to flash it when we have a class in your given timetable, when we will have dance period. So that is how you will complete the whole definition of you know, what is Kathak, what is Theka, and then in the next class the topic will be according to this. I will make you understand that how this vibhag, what is this matra, what is this tal about. Okay, so by that time you have to complete it. So thank you so much, and stay safe and keep dancing.